नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्रुता तिवारी। आज की ताज़ा खबरें और अहम घटनाओं की जानकारी आपसे साझा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आइए जानते हैं राज्य में आज क्या हुआ। राजनीति, समाज, शिक्षा और से लेकर लोकल खबरों तक। सबसे पहले बात होगी औरैया की, जहां औरैया में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार के अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हड़कंप मच गया जिससे। और बात होगी गाजीपुर की, जहां स्वार तथा खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों को चखाया मजा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। रोज की तरह जब उसका बेटा सुबह दुकान पर पहुंचा तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा खोलने पर उसने अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। पिता को खून से लथपथ देखकर उसने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से आवश्यक साक्ष्य संकलित कर रही है। मृतक के मुंह में कपड़ा कसा हुआ था और शरीर पर कई घाव मिले। दुकान का सामान बिखरा होने के कारण प्रथम दृष्टया लूट के बाद हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये घटना औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मोहारी के पास नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर हुई। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिसौली नगर पालिका परिसर में सफाई कर्मचारी ने केरोसिन डालकर की आत्मदाह की कोशिश, जिसके बाद चेयरमैन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली नगर का है, जहां बिसौली नगर पालिका परिसर में मंगलवार को 1 बजे करीब सफाई कर्मचारी ने चेयरमैन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। सफाई कर्मचारी ने बताया कि बीते माह काम करने के बावजूद भी 2 दिन का वेतन दिया गया है, जिससे परिवार के भरण पोषण पर भी संकट आ गया। वहीं जब इस संबंध में ईओ बिसौली से बात की गई तो बताया कि सफाई कर्मचारी की सभासदों और पब्लिक के लोगों द्वारा शिकायत की गई थी। उनके काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद सफाई कर्मचारी का कुछ दिन का वेतन रोक दिया गया था। इसी बात से क्षुब्ध होकर सफाई कर्मचारी ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी, ऐसा ईओ बिसौली ने कहा है। पूरा मामला नगर पालिका परिषद बिसौली का बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? बिसौली। क्या हुआ आज तुमने मिट्टी तेल डाला है? 1 महीने से मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। जैसे मुझे यो साहब से मैंने बात करी, यो साहब ने कहा तू काम कर अपना, ठीक है, तुझे सैलरी मिलेगी। 2-3 बार मेहमर साहब ने भी बहुत संग दिया है मेरा। मेहमर साहब ने आके मेरे पक्ष में खड़े हुए, उनकी बात नहीं चलने दी बिल्कुल भी। जब जमादार से बोला यो साहब ने, तभी इससे काम क्यों नहीं लेता, वो काम हाजिर क्यों नहीं लगाता था। अरे साहब ठीक है मैं लगाऊंगा। फिर बाहर आकर भी मुझे आदेश नहीं मिले हैं। किसके? तो चेयरमैन साहब के। जब देखो चेयरमैन साहब इतना पीड़ित कर रहे हैं मुझे, मेरे दिमाग में इतना दर्द और इतना वो कर दिया। आज सैलरी जब आई, 2 दिन की सैलरी आई थी मेरे पास में, बाकी सब गायब। कितने दिनों की आनी चाहिए थी? वैसे 1 महीने की पूरी सैलरी आनी चाहिए थी। पूरे मुझ पर उसका प्रूफ भी है 1 महीने का। एक गली का फोटो खिंचा हुआ है मुझ पर। कौन पद पे हो आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। तो आज क्या किया फिर आपने? आज जब मैं ज़्यादा परेशान हो गया, दुकान पर गया, दुकान वाला मुझसे पैसे मांगने लगा। अभी पैसे तो मैंने कहा अभी तनख्वाह नहीं आई, तो वो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो 18,000 रुपये करीब उसके हो गए राशन के। तो मैंने यहाँ आके बोला मैं साहब बिल्कुल भी मुझे तनख्वाह नहीं मिली है और तनख्वाह नहीं आई मेरे उसमें। तो फिर क्या किया तुमने? तो क्या किया आज? तो फिर मैं जब ज़्यादा दिमाग खराब हो गया, एक सभासद आएगा बोले। फिर क्या हुआ? आज क्या किया फिर आपने? तो फिर मैंने मिट्टी तेल डाल के आग लगा। जब मैं परेशान हो गया फिर क्या कहा, फिर आदमी करता ही है फिर ऐसा। फिर आग लगाने की कोशिश करी मैंने। ये नगर पालिका का आउटसोर्स कर्मी था और उनकी कुछ मेंबरों द्वारा या पब्लिक द्वारा शिकायत की गई थी कि इसका काम से वो वार्ड के लोग या हल्के के लोग संतुष्ट नहीं थे, तो इनका कुछ समय का वेतन रोक दिया गया। उसी से ये अग्रेसिव होकर इन्होंने ये तमाशा कह लो या मतलब अपना विरोध दर्ज कराने का प्रक्रिया कह लो, यही था। और न ये नगर पालिका से हटाई गई है, इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, इनका वेतन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैंने 1 महीने काम किया है, 2 दिन का वेतन मिला है। नहीं, अब वो कह रहे हैं, उनकी बात मानी जाए। मेरा जो सफाई नायक है, जो इनका प्रभारी अधिकारी है, वो कुछ कह रहा है। अब किसकी बात को सच मानोगे, ये आप लोग। वजह कुछ खास रही होगी जिसने केरोसिन डाल करके आत्मदाह का प्रयास किया है? अब वजह क्या थी? इन्हें 1 महीने, इन्हें 28 दिन का वेतन मिलता है, इनका 2 दिन का वेतन आया, 26 दिन की एब्सेंट। और ये जमादार की रिपोर्ट पर वेतन बनाया जाता है। अटेंडेंस न तो ईओ लेता है, ना कोई बाबू लेता है।
जो इनका सफाई प्रभारी है वो अटेंडेंस लेता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पीड़ित बता रहा है ना इस बात के लिए कि मैं ड्यूटी दिखा दूंगा। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। MLK PG कॉलेज के शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह कॉलेज के स्विमिंग पूल परिसर में उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी DP सिंह बैस, योगाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र विक्रम सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार, AK सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य, डॉक्टर शिव महेंद्र सिंह, बनवारी प्रसाद तिवारी, राकेश पांडे सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन B.Ed विभाग के छात्र छात्राओं ने किया और अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। समापन सत्र में योगाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र विक्रम सिंह ने स्विमिंग पूल में पलवनी प्राणायाम का विशेष प्रदर्शन किया, जो जल योग पद्धति में श्वास नियंत्रण के माध्यम से शरीर को संतुलित रखने में सहायक है। विद्यार्थियों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और विभाग के शिक्षकगण श्री प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर राम रहीश, डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा, डॉक्टर KK मिश्रा एवं शुभम सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। समापन समारोह में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति का आधार है। संयोजक प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में योग से स्वास्थ्य, जीवन में स्फूर्ति का संदेश गूंजा और विद्यार्थियों ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड, बीसलपुर चौराहे के पास और रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बाहरी दीवार के पास प्राइवेट बसों का अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे यातायात का आवागमन बाधित रहता है। ये मार्ग सैटेलाइट बस स्टेशन और बरेली हवाई अड्डे की ओर जाता है, लेकिन दुर्लभ मुख्य मार्ग होने के बावजूद प्रशासन या पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध अतिक्रमण के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे यातायात और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। गाजीपुर में स्वाट और खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरे को जवाबी फायरिंग में घायल कर गिरफ्तार किया। स्वाट प्रभारी रोहित कुमार मिश्रा और थानाध्यक्ष राजीव पांडे ने शातिर अंगद यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी ग्राम रद्दीपुर, थाना रामपुर माझा, जनपद गाजीपुर के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने उसे सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अंगद यादव पर जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि इसी क्रम में थाना खानपुर पुलिस और SOG की संयुक्त टीम के द्वारा फरीदा हमारा रेलवे क्रॉसिंग है उसी के पास चेकिंग की जा रही थी कि एक बाइक पर जिस पर 2 लोग सवार थे तेज से आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े, तेज से आगे बढ़ते गए। वो तो आगे अनोनी रोड पर ही टड़वा मोड़ है, वहाँ पर खेत है, खेतों में जाके वो गिर गए कि एक व्यक्ति वहाँ पे गिर गया और गिरते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और हमारी पुलिस जो है सूचनात्मक आड़ लेते हुए जवाबी फायर किया कि जवाबी फायर में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई। हमारी पुलिस वहाँ पर पहुंची, तब से जो बाइक पर दूसरा व्यक्ति जो सवार रहा था, जो चला रहा था बाइक, वो लेकर वहाँ से भाग गया उसको। तो जो घायल था उसको तत्काल हमारी पुलिस अस्पताल ले गई और जो भागा उसको थाना सादात, जो कि बॉर्डर का थाना भी लगता है हमारा, थाना सादात पुलिस के द्वारा और थाना खानपुर पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है, उसकी तलाश जारी है। और इस व्यक्ति जो घायल है इसके संबंध में छानबीन की गई तो पाया गया कि इस व्यक्ति पर कई मुकदमे हैं, लगभग 7 मुकदमे थे। पिछले साल भी इस व्यक्ति के द्वारा थाना खानपुर के अंतर्गत ही एक सिपाही को जान से मारने का प्रयास किया गया था। इसके छानबीन की गई तो इसके पास एक अदद तमंचा 315 बोर,
एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खो कारतूस बरामद हुआ। सभी साक्ष्यों के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।